हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं रामेश्वर प्रजापति आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान लेसन 1 जो है कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसका है पार्ट 6। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। तो एकक कोष्ठिका में बीमा संबंधी गणनाएं, बीमा होती क्या है। बीमा यानी एकक कोष्ठिका की जो भुजा होती है उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। ये भुजा देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ए भुजा को हम लोग मान लिया है ए। एकक कोष्ठिका में जो भुजा होती है उससे संबंधित कुछ गणनाएं देख लेते हैं। सर्वप्रथम उसको देखने के लिए हमको विभिन्न पदार्थों, इस एकक कोष्ठिका के जैसे आयतन होता है, घनत्व होता है, ठीक है, उसका एकक कोष्ठिका में जितने भी परमाणु उसका द्रव्यमान कितना होता है, इन सभी की आवश्यकता हमको होती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एकक कोष्ठिका में किसी धातु का घनत्व ज्ञात होने पर हम एकक कोष्ठिका के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। यानी होता है जो हम कह रहे हैं एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका में चाहे वह किसी भी धातु का हो, किसी भी तत्व का हो, अगर हम इसका घनत्व ज्ञात कर लें, हम इसकी क्या घनत्व क्या कर लें, ज्ञात करने, यानी जो क्या होती है डेंसिटी ज्ञात कर लें, तो हम इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, चाहे वह एफसीसी का हो, चाहे ईसीसी का हो, चाहे वीसीसी का हो, तो इसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान की हम लोग गणना कर सकते हैं। किस सूत्र की सहायता से, m बराबर v इंटू डी। यहाँ पर m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, v क्या है, वॉल्यूम है यानी आयतन है, इंटू डी यानी d क्या है, यानी डेंसिटी यानी घनत्व है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। माना किसी घनी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई a है। हम लोग मान लेते हैं कोई एक घन है, एकक कोष्ठिका है, उसमें जो एक कोर की लंबाई यानी एक जो भुजा की लंबाई है वह क्या है, a है। ठोस पद, इसकी घनत्व तो क्या है, d मान लेते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ में। तब उस क्रिस्टली पदार्थ का यानी इस क्रिस्टल का जो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, यानी अगर इसको हम इधर लाते हैं तो होता है आपका आ जाएगा d बराबर m अपान v हो जाएगा। ठीक है, यानी घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान यानी इसका पूरा द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी इसका आयतन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितनी है। ठीक है, तो हम इसको इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखते हैं हम d बराबर कर सकते हैं, d बराबर m अपान v कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपान वेलोसिटी करें, मास अपान वॉल्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखते हैं अब हमारा यहाँ पर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो एकक कोष्ठिका, इसकी द्रव्यमान की गणना हम लोग कैसे करेंगे। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होता है, इसको निकालने के लिए हम इस एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की क्या है कुल संख्या, प्रभावी कणों की संख्या कितनी है उसको हम लोग देखते हैं। यानी इस एकक कोष्ठिका में जितने भी प्रभावी कण हैं उस प्रभावी कणों की संख्या को ले लेंगे गुणे इसमें जो एक कण होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी इस पूरे में प्रभावी कण जी कितने हैं और गुणा कर देंगे इसमें एक कण का जो द्रव्यमान कितना है। तो चलिए, तो एक कण का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या तो हमको पता चल जाएगी वह बीसीसी है कि एफसीसी है कि ईसीसी है। तो हम लोग जानते हैं कि बीसीसी में कितने कण होते हैं, एक कण होते हैं। ठीक है, इस तरह से ईसीसी एफसीसी, हम लोग एससीसी की बात करते हैं तो उसमें एक है, और बीसीसी की बात करते हैं तो उसमें दो है, और एफसीसी की बात करते हैं तो उसमें 4 प्रभावी कण होते हैं। जैसे हमने इसके पहले 5 वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ पर जाकर अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। एक कण का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान का मान होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23 कणों का द्रव्यमान। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि 1 ग्राम में
जो होते हैं, 1 ग्राम कोई भी तत्व होता है उसमें इतने कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 6.02 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एवोगाड्रो। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एवोगाड्रो। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन बराबर 6.02 गुणे 10⁻23, यानी एन कण का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान बटा यानी हम एक कण का द्रव्यमान अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर टोटल कितना द्रव्यमान है? टोटल द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, और एक कण का द्रव्यमान कितना होता है? जैसे कि यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर 6.02 गुणे 10⁻23 अगर हम लोग उसमें भाग दे देते हैं तो हमको एक कण का द्रव्यमान यहाँ से निकल जाएगा। सीधे सीधे आप समझिए, एक कण का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग M/NA फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या होता है। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, प्रभावी कणों की संख्या गुणे क्या होता है? प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमने एक कण का द्रव्यमान निकाला है M/NA। अब प्रभावी कणों का संख्या क्या होती है? प्रभावी कणों की संख्या हम लोग मान लेते हैं Z गुणे एक कण का द्रव्यमान होता है M/NA होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोग जानते हैं भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब हमने ऊपर माना था, भुजा क्या है? भुजा की लंबाई क्या है? A है। तो यहाँ पर हो जाएगा A का क्यूब। अब घनत्व निकाल लेंगे। घनत्व बराबर D बराबर होता है। हम लोग घनत्व कैसे निकाल लेते हैं? घनत्व निकाल लेते हैं कैसे? एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हम लोग कहाँ से निकाले हैं? यहाँ से Z गुणे M/NA, और आयतन क्या है? हम लोग आयतन यहाँ से निकाल लिए हैं, A का क्यूब होता है। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अब हमारा हो जाएगा Z इंटू M/NA इंटू A का क्यूब हो जाएगा। A का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा क्या निकल कर आ गया? फार्मूला निकल कर आ गया। यहाँ पर Z बराबर होता है प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या। ठीक है, कणों की संख्या। M का क्या हमारा है? M है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और Na क्या है? Na आपका एवोगाड्रो नंबर है जिसका मान होता है 6.02 गुणे 10⁻23। और A क्या है? A हमारा क्या है? घनत्व है। ये क्या है? हमारा आयतन है। ये क्या है? आयतन है। ठीक है, यानी भुजा होती है, हम भुजा का आयतन कह सकते हैं। यानी एकक कोष्ठिका की ये क्या है? बीमा है। ठीक है, चलो एकक कोष्ठिका की हम लोग ये लिख लेते हैं क्या है? भुजा है। भुजा, भुजा की लंबाई। ठीक है, भुजा की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे तो हम एक बात और देखते हैं। यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या होता है? अगर हमको यहाँ से 5 पैरामीटर मिल गए हैं, क्या क्या? D, यहाँ पर हम लिख देंगे D बराबर। ठीक है, D बराबर A होता है, यानी डेंसिटी हम लोग आज क्या निकालें? घनत्व। तो यहाँ पर हमको 5 पैरामीटर मिल गया है, 1 2 3 4 और 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर जैसे D, M, Z, NA, A। ठीक है, में से यदि हमें 4 का मान ज्ञात है, 4 का मान ज्ञात है, तो हम 5वें,
पाँचवें पैरामीटर का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ज्ञात किया जा सकता है। अब हम आपको इसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे जिसको कि आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए पहला शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उदाहरण 1.4 यक्ष किरणों के विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁻8 कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेमी क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं हल। दिया क्या है, क्या दिया है, एकक कोष्ठिका की भुजा, एकक कोष्ठिका की भुजा ए बराबर, तो यहाँ पर दिख रहा है एकक कोष्ठिका की जो भुजा है वो ए बराबर हम लोग देख रहे हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 3.608 × 10⁻⁸ सेमी, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा है FCC में कणों की संख्या, FCC है, FCC में कणों की संख्या कितनी होती है, यानी Z बराबर आपका हो जाएगा 4। FCC में कणों की संख्या कितनी होती है, 4। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कितना है, परमाणु का द्रव्यमान आपको दिया गया है, कितना है, परमाणु का द्रव्यमान क्या है, m है। परमाणु का द्रव्यमान हमको क्या करना है, m बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या दिया है, डेंसिटी यानी घनत्व, यानी D आपको दिया है, कितना दिया है, 8.92 ग्राम सेमी पर क्यूब दिया है, ठीक है। इतना सारा आपको दिया है। तो अब हम सूत्र लगाते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है, D बराबर क्या होता है, m, क्या होता है, D बराबर Z × m अपान क्या होता था, हम लोग लिखे थे NA का क्यूब। लेकिन हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पर m ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। तो हमारा m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा D × NA का क्यूब अपान Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमको सारा फार्मूला गया था। D बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8.92 गुणे, यही तो है, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं Na का मान कितना होता है, Na का मान यानी होगा, तो नंबर हम जानते हैं 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23। और हमारा यहाँ पर A क्यूब का मान कितना दिया है, A का मान यहाँ पर हमको दिया है 3.608 × 10⁻⁸ का यहाँ पर क्या हो जाएगा,
क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पूरे को यानी और जेड कितना है हमारा यहाँ पर है, जेड है कितना है 4। अब हम पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा आपका 6 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, कैलकुलेटर हम कर रहे हैं, देखिए 63.1 ग्राम आएगा आपका 63.1 ग्राम पर मोल। इसको हम लोग 63.1 यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बार हम आपको पुनः रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए क्वेश्चन को देख ही रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देख रहे हैं और नीचे भी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो अब दिख रहा है, ठीक है। तो दिया गया एक कोष्टिका की जो भुजा हमको ए है, यहाँ से मिल जाएगा 3.608 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एफसीसी जालक है, एफसीसी जालक में जेड यानी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है। हमको ज्ञात क्या करना है, परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। और हमको यहाँ पर डेंसिटी डी भी दी गई है। डेंसिटी कितना दिया गया है, 8.92 ग्राम सेमी पर क्यूब, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या होता है, डी बराबर जेड m/n ए का क्यूब, ठीक है। तो m बराबर हमारा हो जाएगा, तो यम डी इंटू एन इंटू ए का क्यूब अपान जेड, नीचे चला आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ से 8.92 ग्राम, गुणे एन ए का मान हमको पता होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23 होता है, इंटू ए का मान हमको यहाँ से दिया गया 3.608 × 10⁻8 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपान पूरे का अपान जेड, जेड का मान यहाँ से हमको 4 लिया। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 63.1 ग्राम पर मोल। इसको हम लोग ग्राम पर मोल को यू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, क्या है, उदाहरण 1.5 सिल्वर एफसीसी या सीपी जालक बनाता है, जबकि यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई इतनी है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डेंसिटी डी की घनत्व की डी ज्ञात करना है और परमाणुक द्रव्यमान गिवन दैट है 107.9 यू। तो चलो सॉल्यूशन हम लोग हल करते हैं। एफसीसी जालक में जो प्रभावी कणों की संख्या यानी जेड बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है 4। ए इसकी यानी भुजा जो दिया हुआ है, कितने दिया हुआ, भुजा की लंबाई यानी कोर की लंबाई 408 ग्राम 6 pm, 408 ग्राम 6 pm। और आपको क्या दिया है, यम दिया है आपको 107.9 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर देखिए 107.9 ग्राम पर मोल दिया है, यानी इसको ग्राम पर मोल को हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि यहाँ पर आपको सीजीएस पद्धति दिया हुआ है, मात्रक जो है पीएम सीजीएस पद्धति है। यहाँ पर आपका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, यहाँ पर है, यहाँ पर एसआई यूनिट है, यहाँ पर क्या है, सीजीएस पद्धति है। तो हम सीजीएस पद्धति को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एसआई पद्धति में। दोनों के एसआई पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए हम पीएम को, पीएम में क्या होता है, 1 pm बराबर, देखिए 1 pm बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, 408.6 × 10⁻12 m। तो अब यहाँ पर भी हमारा
कौन सा पद्धति आ गया है, एसआई पद्धति, और हमारे यहाँ पर भी एसआई पद्धति। अब कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। तो अब हमको क्या करना है, डेंसिटी घनत्व ज्ञात करना है। यहाँ पर और एक बात देख लीजिए, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कौन कौन, सॉरी, हमारा एसीजीएस पद्धति, ये हमारा कौन सा पद्धति है, एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट आपकी ऊपर वाली है और नीचे वाली क्या है, सीजीएस पद्धति है। तो अब इसको ग्राम पर मोल को कन्वर्ट, ये हमारा कौन सा है, एसआई पद्धति है, कन्फ्यूजन हो गया है। तो और नीचे वाला क्या है आपका, सीजीएस पद्धति है। अब देखिए क्या करने के लिए, ग्राम पर मोल को किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी नहीं गुणा नहीं करेंगे, यानी क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हो जाएगा 107.9 अपान नीचे आएगा 1000। जब हम 1000 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको गिवन दैट है, हमको डी का मान ज्ञात करना है। तो जेड हमारा क्या है 4, एम कितना दिया है 107.9 गुणे 10 की पावर -3, और एन ए का मान हमको पता है 6.02 गुणे 10 की पावर 23, और ए क्यूब आपको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया है 408.6 गुणे 10 की पावर -12 का हो जाएगा क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105 दशमलव 10.5 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मोल। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10.5 ग्राम सेमी पर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.5 ग्राम सीएम पर क्यूब। ठीक है, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा आ गया, आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है मित्रों, जल्दी से देखिए, इसको भी बहुत समय हो गया इस वीडियो में। चलिए उदाहरण देखिए 1.3, इसमें है एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रीय घन BCC है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेमी पर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो हम हल जानते हैं कि Z बराबर क्या है, हमारा BCC है, तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या 2 होगी। A है, ये क्या नहीं है, भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई आपको कितना दिया है 288 pm है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 288 गुणे 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा। और हमको क्या यहाँ V है, V यानी क्या है, इसका क्या देते हैं, V यानी आयतन इसका लेते हैं, वॉल्यूम मान लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब होता है, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो 288 - 10 सेमी पर क्यूब आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। चलिए फिर आगे क्या करते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2.39 गुणे 10 की पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। और हमारा डेंसिटी दिया है, घनत्व कितना दिया है 7.2 ग्राम सेमी पर क्यूब। अब हम देखते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होता है। 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होता है, हम लोग सूत्र लगाएंगे द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान हमको कितना है 208 ग्राम है, घनत्व हमको क्या निकल 7.2 ग्राम सेमी पर क्यूब है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.88 सेमी पर क्यूब, क्यूब। तो एकक कोष्ठिका की संख्या, अब एकक कोष्ठिका यानी 208 ग्राम में एकक कोष्ठिका की कुल कितनी संख्या है,
एकक कोष्ठिका की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स का क्या है, पूरा 100 सेमी क्यूब है। इस 100 सेमी क्यूब में 10 सेंटीमीटर वाले कुल कितने बॉक्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 से भाग दे देंगे तो हमारे 10 बॉक्स इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। इसको आपको लिखना नहीं है। तो देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताए हैं। आगे देखते हैं, एकक कोष्ठिका की जो संख्या होती है क्या होती है, उपस्थित आयतन बटा एक एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी संपूर्ण आयतन कितना है, उसमें हम भाग दे देंगे एक एकक कोष्ठिका के आयतन से। तो हमारा तो एकक कोष्ठिका की संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी। चलिए, तो उपस्थित का आयतन कितना है, उपस्थित आयतन कितना है, टोटल उपस्थित आयतन हमारा कितना है 28.88 सेमी पर क्यूब। और एक एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, एक एकक कोष्ठिका का आयतन हमारा यहाँ पर है 2.39 × 10⁻23 सेमी पर क्यूब। जब इसको हम लोग इस पर भाग देते हैं तो हमारा निकल कर आता है 12.08 × 10⁻23 एकक कोष्ठिका, यानी 208 ग्राम में 208 ग्राम तत्व में एकक कोष्ठिका का कितना आयतन रहता है, इतना आयतन रहता है। यानी एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, आयतन नहीं, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी रहती है 12.08 × 10⁻23 एकक कोष्ठिका आपको क्या होती है, मिल जाती है। अब हम देखेंगे, तो अभी एकक कोष्ठिका की संख्या इतनी हो गई, तो अब उसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, बीसीसी है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कणों की संख्या कितनी होती है 2, यानी हम इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे परमाणुओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। क्योंकि एकक कोष्ठिका की संख्या हमारी इतनी है, एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या से हमको गुणा कर देंगे, हमें परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी। अतः परमाणुओं की संख्या 2 × 12.08 × 10⁻23 गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.16 × 10⁻23 परमाणु। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको ठीक लगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो है वीडियो सर्वप्रथम पाने के लिए नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है इसको टैप कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।